प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर आगे बढ़ते हैं और वहां पे हम यूज करते हैं रिसोर्सेस एग्जाम्पल, और यहाँ ही सारे एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे वन बाय वन। Like, comment, share, and होता है subscribe तब my तक के लिए channels. हम वर्ड फाइल में चले जाते हैं और वहां समझते हैं पहला हमारा स्ट्रिंग। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रिंग? इसका पर्पज ये है कि कुछ स्टोर करना है स्ट्रिंग के पर्पज में, यानी कि डबल कॉट्स के पर्पज में। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज का नाम है, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन का नाम है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा है जो स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करता है, ऐसी सारी चीज। और उसको स्टोर करने के लिए आपके पास स्ट्रिंग नाम का टैग है जो ओपन होता है और क्लोज होता है। इसके बीच में आपको नेम एट्रीब्यूट, ये रिक्वायर्ड टैग है, ये लिखना ही पड़ेगा, और इसका ये नेम है और ये इसका वैल्यू है। तो डबल कॉट्स यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये टैग है इसलिए डबल कॉट्स की जरूरत नहीं है। ये डिफॉल्ट आपके हर एक एप्लीकेशन में ऐप नेम आता है। दूसरा हमने खुद का बनाया वेलकम मैसेज जो हम लिख सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन है। अब यही रिसोर्सेज जो हमने स्टोर किया था एक्सएमएल में स्टोर किया था, उसका सेपरेट फाइल string.xml है, और वो फाइल वैल्यूज के अंदर रिसोर्स के अंदर है। यानी कि रिसोर्स नाम का फोल्डर्स आपका इंपोर्टेंट सारी रिसोर्सेज को स्टोर करता है। उसको हम नॉन कोटलिन कोड भी कह सकते हैं, जो कोटलिन नहीं है। अब यही रिसोर्सेज एक्सएमएल से एक्सएमएल एक्सेस करना है तो आपको यूज करना है @ कंपलसरी याद रखना। और अगर यही एक्सएमएल फाइल कोटलिन में यूज करना है तो आपको यूज रखना है R सिंबल, दैट इज कैपिटल R। ये क्लास है, तो इसका यूज करने से पहले हम क्या करते हैं और कहां यूज कर सकते हैं, तो इसका एक ही जवाब है। स्ट्रिंग अगर एक ही है तो उसको हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में स्टोर कर सकते हैं। तो आप किसी भी कंट्रोल का टेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ ये वैल्यू डायनेमिकली यहां से वहां स्टोर करा सकते हैं। जैसे जैसे कंट्रोल आएंगे वैसे वैसे मैं आपको यही प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करनी है वो भी मैं सिखाऊंगा। फिलहाल वो कोटलिन को कोड में कैसे ले आते हैं वो सीखना है, तो ये चीज है। इसके बाद इसका ही मैंने दूसरा स्वरूप यानी कि वेरिएंट स्ट्रिंग एरे बताया था, तो वो भी आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल आप सभी बच्चों का मेरे को नाम चाहिए, स्टूडेंट्स नेम, तो वो एक नहीं है, एक स्ट्रिंग नहीं है, मल्टीपल स्ट्रिंग है, तो उसको स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग एरे चाहिए। अब उसको एक्सेस कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। तो फिलहाल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रिपीटेशंस फिर से नेक्स्ट सेशन में नहीं होगा, तो याद रख लीजिए अभी। तो मैं यहां पे आपके रिसोर्स में गया, रिसोर्स में लेआउट्स में गया, सॉरी वैल्यूज में गया और string.xml में गया, string.xml में गया। डिफॉल्ट मेरे पास ऑलरेडी एक नाम है, आप देख सकते हो app_name resource example, वो मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल है, ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है। और मुझे दूसरा चाहिए तो मैंने लिखना शुरू किया स्ट्रिंग नेम रिक्वायर्ड है, आप देख सकते हो नेम रिक्वायर्ड है, और वहां पे हम नाम नया देते हैं, फॉर एग्जाम्पल माय कॉलेज नेम, ये मेरा रिसोर्स स्ट्रिंग नेम है, और उसमें वैल्यू लिख रहा हूं मैं फॉर एग्जाम्पल एम्पिक्स, तो ये स्टोर हो गया। अब ये वैल्यू है, ये आपका रिसोर्स नेम है, रिसोर्स नेम रिसोर्स वैल्यू ये की पेयर में ही होता है, इसको स्टोर कर दिया। अब देखिए इसका एक्सटेंशन है .xml, इसका एक्सटेंशन है .xml, और मुझे कहां एक्सेस करना है .xml में। याद रख लीजिए उसका एक्सेशन दो प्रकार का है, XML to XML, XML to KT। फिलहाल मैं XML to XML एक्सेस करने जा रहा हूं और मैंने चॉइस किया कोडिंग। नाउ मेरे पास जो रिसोर्सेज आया था, मैंने बोला था टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप एक्सेस कर सकते हैं, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी फिलहाल अभी लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड स्टैटिक फॉर्मेट में, उसको हम चेंज करने जा रहे थे, उसको हटाया, @ लगाया, स्ट्रिंग लिखा और स्लैश लिखा। तो आप देखिए आप जैसे लिखने जाएंगे तो आपका यहां जो नाम रखा था वो नाम वहां आना चाहिए, ये नाम वहां आना चाहिए। तो मैंने यहां पे
लिखना शुरू किया तो आप देखिए आपने कैसे नाम स्टार्ट किया था, याद करिए क्या नाम था, माय। तो आप थोड़ा लिखेंगे, लेटर कौन सा स्टार्ट किया उसी हिसाब से वो आएगा, क्योंकि जब तक वो पहले 2 लेटर मैच नहीं करेगा आपको हिंट नहीं देगा। सो ट्राई टू टाइप एटलीस्ट 2 लेटर ऑफ दैट रिसोर्सेस। तो मैंने जैसे ही लिखा स्टोर हो गया। आप आउटपुट में जाकर देख सकते हैं यहां पे, तो आप यहां देखेंगे तो आपका एमपिक्स आ चुका है। तो ये एक्सएमएल से एक्सएमएल सीधा रिफ्लेक्ट करता है, उसको आउटपुट देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यही चीज मुझे कोडिंग में चाहिए, यानी कि फिर से बोल रहा हूं ये एक्सएमएल है और मुझे कोटलिन में चाहिए, वहां आपको थोड़ा देर लगेगा, आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए दोबारा सिंटेक्स कह रहा हूं, ये उसका सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स याद रख लो। जब भी आप रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो रिसोर्सेज में आपको ये याद रखना है, गेट स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, आपके टैग को एक्सेस करेगा। इसके बाद क्या करेगा, कहां से आपको ये वैल्यू लेना है, तो आर नाम के क्लास के अंदर सब टैग में स्ट्रिंग है और इसके अंदर आपका एक्चुअल रिसोर्स नेम है, वो वहां से डेरिवेट करना है। तो ये स्टोर किया मैसेज में। अब ये भी याद रख लो, कोटलिन में देयर इज नो नीड टू डेटा टाइप, देयर इज नो नीड टू डेटा टाइप, इट विल बी वर्क फॉर यू विदाउट एनी। हमारा खुद का कोड बनाने की कोशिश करते हैं फिर से। तो यहां पे याद रखना, जब भी आप कोड करें तो सेट कंटेंट व्यू के बाद ही करें। क्यों? क्योंकि आपका डिजाइन अप्लाई हो चुका है, इसके बाद ही सारा कुछ डेरिवेट होता है। तो यहां पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, वेल कोर्स का नेम है फॉर एग्जाम्पल कोर्स अंडरस्कोर नेम, ऐसा मैंने वेरिएबल बना दिया। नाउ गेट स्ट्रिंग, ये हमारा मेथड्स रेडीमेड मिलता है। और इसके अंदर मुझे लिखना है, इसके अंदर मुझे लिखना है आर कैपिटल डॉट। बहुत सारे डेटा टाइप आएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है स्ट्रिंग, यानी कि यहां उसको क्लास कंसीडर करते हैं, वहां उसको डेटा टाइप, जैसे कि हम समझते हैं तो डेटा टाइप लिखते हैं टैग, लेकिन जब कोड करते हैं तब वो क्लास बन जाता है। तो ये याद रख लीजिए डॉट। अब जैसे ही मैंने डॉट लिखा वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है हाउ मेनी रिसोर्सेज आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय यू इन string.xml, वो अपने आप समझ लेता है। और आपके सामने माय कॉलेज नेम आ चुका है और यहां स्टोर भी हो चुका है। अब ये वेरिएबल में आया है, प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि ये वेरिएबल में आया है, अभी आपने कहीं उसको डिस्प्ले नहीं किया है। तो डिस्प्ले करने के लिए आपके पास 3-4 तरीके हैं। नंबर 1 प्रिंट मेथड, नंबर 2 लॉग मेथड, नंबर 3 टोस्ट मेथड। ये 3 प्रकार के हैं। ये तीनों में से अभी फिलहाल मैं पहला मेथड आपको सिखा रहा हूं, उसको कहते हैं लॉग मेथड। लॉग नाम का क्लास है, लॉग नाम का क्लास है और इसके पीछे बहुत सारी मेथड है, ई फॉर एरर्स, आई फॉर इंफॉर्मेशन, वी फॉर वर्बोस वगैरह वगैरह। उसमें से मैं आई ले रहा हूं, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। अब उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज आपको पास करनी होती है, दैट इज कॉल्ड 2 आर्ग्यूमेंट्स मेथड। पहला आर्ग्यूमेंट है टैग, दूसरा आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग। अब यहां यानी कि मैसेज, यहां आपको टैग वर्ड लिखना नहीं है, वो अपने आप इंसर्ट होगा। जैसे कि मैं लिखना शुरू करता हूं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग डेटा, मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या हुआ, स्ट्रिंग डेटा नाम का टैग बन चुका है। कोमा क्या डिस्प्ले करना है, तो कॉलेज नेम, तो मैं क्या कोर्स नेम, तो मैंने लिख दिया कोर्स नेम। और जस्ट प्रेस और जस्ट बार कर्सर ले जाएंगे, अपने आप ये देखेंगे तो ये टैग इक्वल आ गया और मैसेज इक्वल आ गया। ये डेवलपर के लिए है, जब कोडर कोड करता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने कौन सा पैरामीटर पास किया। दैट्स व्हाई एंड्रॉइड स्टूडियो आपको एक स्पेशल मैसेज दे रहा है कि यहां आपने ये पास किया, यहां आपने ये पास किया। सो इसीलिए होता है। अब इसको हम रन करते हैं। अब जैसे ही रन करते हैं इसका आउटपुट हमको मिलेगा। अब आउटपुट मिलेगा तो स्क्रीन पे नहीं आएगा, वो पहले मैं बता चुका हूं। लॉग का मैसेज लॉग में ही आता है और लॉग देखने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, लॉग कैट में जाना पड़ेगा। अब लॉग कैट देखने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपको चाहिए टैग यानी कि ये वाला, इसको मैंने कॉपी किया
यहां से ये सारा कुछ हटा दीजिए और आपको प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस की और टैग सिलेक्ट करना है। टैग देख लीजिए, पैरामीटर इज टैग। उसके पीछे डबल कोट्स में आप अपना वैल्यू पास कर दीजिए और एंटर की लगाकर रेडी रखिए। जैसे ही यहां पे सारा कुछ एग्जीक्यूशन कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा, आपका डेटा इधर अपने आप आ जाएगा। सो वेट कीजिए जब तक आपका ये प्रोग्राम यहां पे एग्जीक्यूशन, 2 मैसेज आएंगे, ग्रेडल सक्सेसफुल आएगा, फिर सक्सेसफुल ऑफ एपीके फाइल वाला आएगा। दोनों सक्सेसफुल मैसेज आ जाए, फिर ये डेटा दोबारा एंटर कर दीजिए, आपके सामने वो आउटपुट आ जाएगा। तो ये पहला हम देख रहे हैं स्ट्रिंग एंड इसका XML टू XML यूज क्या है, देख लीजिए। यहां पे 2 मैसेज आ गए, आपका ग्रेडल सक्सेस आया, आपका इंस्टॉल एपीके आया, और आपने जो फिल्टर बनाकर रखा था स्ट्रिंग डेटा, देख लीजिए यहां स्ट्रिंग डेटा आ चुका है। और स्ट्रिंग डेटा के सामने जाएंगे तो आपका एमपिक्स का वैल्यू भी आ चुका है। अब दूसरा मेथड यहां ही सिखा रहा हूं। पहला मेथड लॉग सिखाया, अब टॉस्ट सिखा रहा हूं। आज से टॉस्ट, TOAST, जरा ध्यान से देखिएगा। डॉट लिखा तो अपने आप समथिंग समथिंग लेकर आया, उसमें सिलेक्ट करना है मेक टेक्स्ट, एंटर। यहां आपको क्या पास करना है, तो 3 पैरामीटर है, देख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट, रेसिडेंट मतलब रिसोर्स आईडी एंड ड्यूरेशन। तो यहां पे मैंने स्टार्ट किया कॉन्टेक्स्ट, यानी कि दिस, मुझे और कुछ जगह पे नहीं चाहिए, इसी एक्टिविटी में चाहिए। नेक्स्ट रिसोर्स आईडी, रिसोर्स आईडी की बात कर रहे हैं तो हम किसी रिसोर्स के साथ ये डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। तो मेरा डेटा कोर्स नेम में है, तो मैंने उसको कोर्स नेम में ही प्रिंट कर रहा हूं। ये मेरा रिसोर्स का आईडी है, वो रख दिया। और ड्यूरेशन कितना चाहिए, तो आपको लिखना है टॉस्ट का नाम, यानी कि क्लास का नाम। डॉट करेंगे तो यहां पे 2 ही इंपॉर्टेंट मैसेज आएंगे, लेंथ लॉग, लेंथ शॉर्ट। लेंथ शॉर्ट आपका छोटे समय के लिए डिस्प्ले होता है, लेंथ लॉग बड़े समय के लिए ओपन होता है। तो मैंने लेंथ लॉग कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट रखना, ये लिखने के बाद टॉस्ट डिस्प्ले नहीं हो जाता, आपको लिखना है डॉट शो। ये डॉट शो मेथड आपका टॉस्ट डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसको हम सेव करते हैं और दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। फिलहाल मैं लॉककेट का डाउन कर रहा हूं और आपको यहां पे टॉस्ट दिखेगा, ध्यान से देखना, थोड़े समय के लिए आएगा। और जो एमपिक्स आपने हेलो वर्ल्ड की जगह रिप्लेस किया था, एमपिक्स आपने लॉककेट में किया था, वही एमपिक्स आपको यहां छोटे से ब्लैक टॉस्ट में आएगा, थोड़ी देर रुकेगा और फिर डिसअपियर हो जाएगा। लेट अस सी, ध्यान से देखना, इधर ही आएगा, आ गया और चला भी गया थोड़ी देर में। सो दिस इज कॉल्ड टॉस्ट। क्लियर? अब वैसा ही तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन इसका समझा देता हूं। तीसरा मेथड तो आपको यूज करना है प्रिंट। ये प्रिंट आप जैसे ही यूज करते थे, जस्ट लाइक जावा में प्रिंट एलन यूज करते थे, तो वैसा ही मेथड है, प्रिंट यूज कीजिए। प्रिंट यूज करने के बाद आपको लिखना क्या है, तो आपको आपका मैसेज डिस्प्ले करना है, जस्ट लाइक कोर्स नेम। तो ये आपका प्रिंट हो चुका है। लेकिन सर ये प्रिंट करेगा कहां? अगेन लॉककेट में जाकर देखना पड़ेगा या फिर आपके प्रोग्राम में जाकर देखना पड़ेगा। लेट अस सी, रन करते हैं और इसको लॉककेट में ही, क्योंकि आउटपुट तो इधर ही आएगा सब कुछ। अगर मैं इसी चीज को स्ट्रिंग एरे के तौर पे यूज करना चाहता हूं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप 1-2 बार देखेंगे तो वो समझ में ज्यादा आएगा, और एक बार समझने के बाद इसका यूज करेंगे तो तुरंत ही आपको पता चलेगा मुझे कौन से एरिया में जाकर क्या क्रिएट करना है। फिलहाल यहां देखिए, वैल्यूज नाम के फोल्डर के अंदर मुझे arrays.xml क्रिएट करना है। ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप स्ट्रिंग के अंदर string.xml के अंदर ही बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन जब आप सेपरेट बनाएंगे तो आपको ये याद रहता है कि मैंने कहां क्या चीज रखी है। इससे ये आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो जाता है कि मुझे कौन सी चीज कहां रखनी है। सो एरर ढूंढने के लिए भी हेल्प करता है क्योंकि वो सेपरेट होता है। string.xml में गए और वहां मैं एरे क्रिएट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रिंग और दूसरा टैग आ चुका है स्ट्रिंग एरे। जस्ट एंटर,
अगेन नेम इज अ रिक्वायर्ड पैरामीटर, मैंने यहां पे दे दिया डेज और उसको क्लोज कर दिया। ध्यान से देखिए, उसको क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि एरे कैन स्टोर मोर देन वन आइटम्स। तो यहां आइटम्स आपका टैग है जो आपको एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल मंडे। दूसरा आइटम भी है वो रिप्रेजेंट करता है ट्यूसडे। तीसरा आइटम भी है जो रिप्रेजेंट करता है आपके वेडनेसडे। ऐसे आप स्टोर करा सकते हैं मल्टीपल, ऐसा नहीं है एक, मल्टीपल। नाउ मैंने उसको स्टोर कर दिया, सेव हो गया, सेव हो गया, लेकिन उसको एक्सेस करना है। अगेन क्वेश्चन मार्क, दिस एरे आर स्टोर इन एक्सएमएल फाइल। तो मैं एक्सएमएल से एक्सएमएल यूज कर सकता हूं, मैं एक्सएमएल से कोटलिन यूज कर सकता हूं। ये एरे सीधा आप कोटलिन में भी लिख सकते हो, जो आपने जावा में सीखा था या कोटलिन में सीखा है। फिलहाल XML टू XML यूज करने जा रहे हैं, तो उसका कोडिंग में चाहिए, तो मैं गया कोडिंग में। लेकिन सर मेरे पास तो टेक्स्ट व्यू है, वो तो एक ही स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको मैं मल्टीपल टेक्स्ट प्रिंट करा सकूं, मल्टीपल स्ट्रिंग प्रिंट करा सकूं। उसके लिए आपको वापस डिजाइन में जाना पड़ेगा, और यहां पैलेट है, इसी पैलेट में आपको ढूंढना है स्पिनर। और स्पिनर आपका इतना बढ़िया एक कंट्रोल है जहां पे एक से ज्यादा स्ट्रिंग आप डिस्प्ले करा सकते हैं। अदर सॉफ्टवेयर में इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं, सिंपल आपको कह दूं। तो मैंने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, देख लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो फिलहाल यहां आपका ड्रैग एंड ड्रॉप है, छोटा सा है, तो आज मैं आपको थोड़ा साइज बढ़ाने के लिए भी कर देता हूं और आपको और चीज सिखाता हूं। जैसे ही यहां पे आ जाए तो आप लेआउट में चले जाइए। लेआउट में मैंने ये बताया था कंस्ट्रेंट लेआउट आप लॉक करवा दीजिए, तो आपका ये कंट्रोल यहां लॉक हो चुका है। नाउ इट इज नॉट मूवेबल, इट इज एंकरिंग। हमने उसको बांध दिया छोटी छोटी चीज से, तीनों जगह से बांध दिया। फिलहाल के लिए मैं आपको स्पिनर के एंट्रीज के लिए कह रहा हूं। एंट्रीज यहां क्या लिखना है, क्या लिखना है, एट, और आप देखेंगे आपका तुरंत ही पर्टिकुलर वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया था वो आ चुका है। क्लियर? सर मुझे जो एंट्रीज यहां लिखा, क्या वो ही चीज मैं कोड से लिख सकता हूं? तो यस, यहां आ जाइए, यहां चले जाए और वहां से आप लिखिए एंट्रीज। वहां जाकर लिखेंगे तो याद कीजिए कैसे लिखना था, अगेन रिसोर्सिस है तो एट साइन लिखना पड़ेगा। जैसे ही एट लिखा आप सेकंड नंबर के लाइन देखिए अपने आप आ जाता है। सो देयर इज अ नो चेंज। अगर आप एट्रीब्यूट्स में जाकर लिखेंगे फिर भी वही सिंटेक्स है, अगर आप सीधा कोडिंग में जाकर लिखेंगे तो वही सिंटेक्स है, देयर इज अ नो डिफरेंस। लेकिन सर मुझे XML टू कोटलिन करना है तो वो तो प्योर कोडिंग में लिखना। फिलहाल मैं आपको यहां पे यही चीज आउटपुट में आया कि नहीं वो दिखाता हूं। 1 मिनट रुकिए, डिजाइन में जाएंगे और यहां आप देखेंगे जूम कर तो देखिए अभी तो फिलहाल आइटम 1 ही है, फिलहाल आइटम 1 ही है। उसको रन करें, रन कर देखेंगे तो आपका आउटपुट इधर आएगा, यहां आपका आउटपुट आएगा, ड्रॉप डाउन दिखेगा, उसमें मंडे पहले आएगा, सेकंड ट्यूसडे आएगा, थर्ड वेडनेसडे आएगा। फिर हम उसका आउटपुट चेक कर समझते हैं। थोड़ी देर लगेगा क्योंकि वो लॉन्चिंग कर रहा है आपका एप्लीकेशंस। ये मैंने सिखाया XML टू XML, XML टू XML। उसका आउटपुट आपके सामने आएगा, इंस्टॉल हो चुका है और यहां पे आपका वो ड्रॉप डाउन दिखेगा। लेकिन सर अगर मैं मंडे पहले लिखा, ट्यूसडे सेकंड लिखा, वेडनेसडे थर्ड लिखा, उसमें चेंज कर दूं तो मैं आपको वो भी चीज दिखाता हूं। देख लीजिए यहां पे, सॉरी यहां पे मल्टीपल आ गए, हाँ मंडे आ गया है, देख सकते हो यहां पे मंडे है पहला। सर मैं कोडिंग में चेंज कर दूं तो मैं आपको यहां पे चेंज कर दिखाता हूं। देखिए मैंने यहां फिलहाल के लिए आइटम और सैटरडे लिख दिया, ध्यान से देखो। अब मैं कोडिंग के एडिटिंग कर रहा हूं, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने उसको वहां पे एडिटिंग आइटम में सेट 1 लिख दिया, यानी कि सैटरडे पहला बना दिया, तो यहां मंडे पहला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका सोर्स ही चेंज कर दिया, तो यहां पे आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि सैटरडे आपका 0 पोजीशन पे आ चुका है। कहां पे आ चुका है? 0 पोजीशन।
तो वैसे ही आपका आउटपुट में भी चेंज आएगा. लेट अस सी द आउटपुट कैसे आता है, वो दिखा रहा हूं. देख लीजिए सैटरडे आ चुका है. सो क्लियर. तो ये इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते. नाउ यही आउटपुट मैं क्या करने जा रहा हूं, XML से कोटलिन. तो अब कोटलिन में जाकर कैसे करना है वो समझते हैं, और फिर बाद में हमारा ये आउटपुट. सिंटेक्स पे आ रहा हूं. सिंटेक्स समझना है. देख लीजिए यहां पे रिसोर्सेस ये रेडीमेड है, उसमें से आपको यूज करना है गेट स्ट्रिंग एरे. उसमें गए तो आर नाम का रिसोर्स, फिर एरे नाम का टैग, और आपका जो वेरिएबल बनाया था रिसोर्स नेम वो यूज करना है. और उसको स्टोर कहां किया, डेज. अब वो डेज में स्टोर किया. इसके बाद फॉर लूप घुमाइए, जो कोटलिन का कंसेप्ट है, जो आपने पाइथन में भी समझा है. ये डेज नाम का वेरिएबल, उसमें से 1 by 1 एरे जाएंगे डे में, और वो डे प्रिंट हुआ println में या प्रिंट में. इसकी जगह आप टोस्ट कर दीजिए तो क्या होगा, 1 by 1 वहां पे डिस्प्ले जाएगा, डिस्प्ले होता रहेगा. तो मैं दोनों तरीका सिखाता हूं. पहले टोस्ट वाला सिखाऊंगा जिससे आपको आउटपुट सीधा सामने दिखेगा. आपको लॉग कैट में जाने की जरूरत. यहां कोड करना शुरू करते हैं. कोड करने के लिए मैंने वेल डेज लिखा, फिर रिसोर्सिस ये आपका वेरिएबल है, डॉट लिखा, गेट स्ट्रिंग एरे आ गया, एंटर. फिर आपको लिखना है आर. अब यहां पे स्ट्रिंग एरे नहीं है, प्लीज याद रखना. यहां पे वो स्ट्रिंग एरे को भी एरे ही समझता है, तो यहां एरे लिख दिया, डॉट. फिर देखिए आपका नाम आ चुका है. अगर नाम आ चुका है मतलब आपने सक्सेसफुली सिंटेक्स लिखा है. अगर वहां गलती किया है तो यहां नहीं आएगा. ये भी एक उसका स्मार्ट तरीका है. अब यहां पे ये आ चुका है, तो आपका वेरिएबल बन चुका है डेज. अब मुझे उसको क्या करना है वो आपका मर्जी है, क्योंकि कोटलिन में आ चुका है, फिर आप बादशाह हो जाएंगे. फॉर जैसे कि मैंने डे लिखा, इन डेज, और आपने कोड बनाया ब्रैकेट. अब उसको टोस्ट के साथ डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करेंगे, टोस्ट का स्पेलिंग लिखिए, डॉट मेक टेक्स्ट लिखिए, फिर दिस लिखिए, फिर आपको लिखना है डे. डे यानी कि आपका ये वेरिएबल, डे यानी कि आपका ये 1 by 1 आने वाला वेरिएबल, कॉमा, फिर से टॉस्ट लिखिए क्योंकि ये स्टैटिक है, डॉट. इसके बाद लेंथ लॉन्ग मैं अभी शॉर्ट कर देता हूं, और डॉट शो मेथड्स. इसको फायदा क्या मिलेगा कि 1 by 1 शो होते रहेंगे. लेट्स सी द आउटपुट. आपके स्क्रीन के सामने आपका आउटपुट आएगा. मैं थोड़ा डाउन चला जाता हूं और जूम कर आपको दिखाता हूं. और यहां एग्जैक्ट आपका 1 by 1 होता रहेगा आपका आउटपुट. मंडे, सॉरी पहला सैटरडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर आउटपुट खत्म. यहां पे आपका आउटपुट आएगा. वेट कीजिए तब तक के लिए. 1 by 1 आउटपुट आएगा. एमपिक्स आ चुका है, टोस्ट. इसके बाद सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. आपका आउटपुट खत्म. Like, comment, share, and subscribe my channels.